मध्यमेश्वर ट्रैक के पिछले 2 एपिसोड्स में आपने देखा कि मैं रात को 2 बजे घर से निकला और लगभग 500 किलोमीटर का सफर तय करके 3 बजे अंतोली धार पहुंच गया, जो कि ऊखीमठ से 26 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहां से मैंने 4 बजे अपना ट्रैक शुरू किया और 4.5 किलोमीटर की दूरी तय करके रात को गोंडार गांव में स्टे लिया। अब यहां से 10 किलोमीटर का ट्रैक बाकी बचा था। फिर अगले दिन सुबह 6 बजे मैंने आगे की यात्रा शुरू की। घने जंगलों और खड़ी चढ़ाई वाले इस ट्रैक को पूरा करके मैं लगभग 2 बजे मध्यमेश्वर मंदिर पहुंच गया। और अब आगे की कहानी शुरू करते हैं वहां से जहां पर मैंने अपनी पिछली वीडियो एंड की थी। और अभी यहाँ पे पहुँच के ठंड जो है काफ़ी अच्छी खासी हो रही है। और ये जो हमारा टेंट लगा हुआ ना, ये देखो पीछे आप देख रहे होगे, ये टेंट लगा हुआ है। और ये जो पीछे रूम्स बने हुए हैं ये हैं वन विभाग के। तो उसकी जो शेड बनी हुई है उसके नीचे इसने टेंट लगा दिया हमारा, तो ये थोड़ा सा अच्छा हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप यहाँ पे आते हो या जहाँ इसके जैसी किसी भी जगह पे जाते हो ना, तो सबसे पहले अपना रुकने का जुगाड़ करो और उसके बाद जो भी कुछ आपको करना हो करो। क्योंकि यहाँ पे अगर आपको रुकने की जगह नहीं मिली ना, तो भाई साहब रात को ठंड में बुरी हालत हो जाएगी। तो हमारा रुकने का जुगाड़ हो गया और अभी चलते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। ये है मध्यमेश्वर मंदिर, जिसके लिए हम लोग इतनी दूर से ट्रैक करके आए। देखने में इसका जो डिज़ाइन है वो सब कुछ तो केदारनाथ मंदिर जैसा ही दिख रहा है, बस साइज़ में थोड़ा छोटा है। और ये जैसे केदारनाथ मंदिर एक प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है, ये प्लेटफॉर्म पे बना हुआ नहीं है। ये बल्कि मतलब जो यहाँ पे ग्राउंड है उसके लेवल से कम 4 फीट नीचे बना हुआ है। ये देखो, यहाँ भगवान शिव के बैल रूप के मध्य भाग यानी नाभि की पूजा की जाती है, इसलिए इसे मध्यमहेश्वर या मध्यमेश्वर कहा जाता है। बाकी केदारों की तरह ही इसका निर्माण भी माना जाता है कि पांडवों ने ही कराया था। कहा जाता है कि यहीं पर पांडवों ने भगवान शिव की नाभि यानी मध्य भाग के दर्शन किए थे। मुख्य मंदिर के अलावा यहाँ और भी कुछ छोटे छोटे मंदिर दिखाई देते हैं, जैसे माँ पार्वती का मंदिर, गौरीशंकर मंदिर और भैरव मंदिर। मंदिर के बगल में ही माँ गंगा की धारा दिखाई देती है। कहते हैं कि ये धारा 12 महीने ऐसे ही बहती रहती है। इसके अलावा ये भी मान्यता है कि पांडवों की तपस्या के बाद ही माँ गंगा यहाँ अवतरित हुई थी। यहाँ से करीब 2 किलोमीटर का ट्रैक करके आता है बूढ़ा महेश्वर। यहाँ से हिमालयन रेंज के काफ़ी अच्छे व्यूज़ दिखते हैं, लेकिन रात को मौसम काफ़ी ख़राब हो गया था और चारों तरफ बादल छा गए थे, इसीलिए मैंने सुबह वहाँ जाने का प्लान कैंसिल कर दिया। दोपहर को हम यहाँ पहुंचे थे करीब 2 बजे और उस समय मंदिर के पट बंद थे और शाम की आरती 6 बजे शुरू हुई। केदारेश्वर भगवान की, मुकुंद भैरव भगवान की,
श्री श्री अम्बे मातु की, गौ माता की, भारत माता की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, भक्तों भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की, गजानन गणपति भगवान की, हनुमान जी महाराज की। हाँ, सभी भक्तों से कोई नम्र निवेदन है, कोई भी मंदिर का फोटो इत्यादि न लें। मंदिर में अब कुछ समय बाद आरती प्रारंभ होगी। मंदिर में जगह कम होने के कारण कुछ ही लोगों को मंदिर में बिठा दिया जाएगा। बाकी बाहर में जो लोग बैठे हैं शांतिपूर्ण बैठें। अच्छी व्यवस्था है बाहर में बैठने की। सभी लोग गर्म कपड़े टोपी इत्यादि पहन के रहें क्योंकि ठंड है यहाँ पे। और मोबाइल का प्रयोग कोई भी नहीं करेगा, फोटो लेने की चेष्टा कोई नहीं करेंगे। सभी लोग यहाँ की मर्यादाओं में रहेंगे, यहाँ की सनातन पद्धति की मर्यादाओं में रहेंगे। ओम नमः शिवाय। ओम आपो ज्योतिर्दोमितम ब्रह्म भूर्भुवःस्वरोम। ओम ह्रीं पृथिवी नमः, ह्रीं चंडिकायै नमः। गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पति पंचेतान सत्वर नित्याम आराधिक्यम कर्म समारभेत। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै। भगवान मध्यमेश्वर की आरती के बाद रात को हमने खाना खाया और अपने टेंट में वापस आ गए सोने के लिए। रुकने के लिए यहाँ काफ़ी सारे होम स्टेज हैं, लेकिन आप अपनी मर्जी के किसी भी होम स्टे में नहीं रुक सकते क्योंकि यहाँ पर होम स्टे वालों की एक यूनियन है, जिसके कारण जब तक एक होम स्टे पूरा फुल नहीं हो जाता तब तक अगले का नंबर नहीं आएगा। और एक होम स्टे फुल होने का मतलब है कि जब तक उसके सभी रूम्स और टेंट ऑक्यूपाई नहीं होंगे तब तक अगले का नंबर नहीं आएगा, चाहे आपको उस होम स्टे की कंडीशन, उसकी हाइजीन पसंद आए या ना आए। खाने में यहाँ पर आपको सादा खाना मिलेगा, दाल चावल, 3 रोटी और 1 आलू की सब्जी। इस साल मध्यमेश्वर के पट 22 मई को खोले गए थे और हर साल विजयदशमी यानी दशहरे वाले दिन मध्यमेश्वर मंदिर की क्लोजिंग डेट अनाउंस की जाती है और इस साल की जो क्लोजिंग डेट है वो है 22 नवंबर 2023। अगले दिन सुबह 6 बजे हमने यहाँ से नीचे उतरना स्टार्ट किया। वापस नीचे उतरते टाइम हम लोअर बंतोली पहुंचे शिव अंकल के होम स्टे पर। जिन लोगों ने मध्यमेश्वर ट्रैक का सेकेंड एपिसोड देखा है वो बहुत अच्छी तरह जानते होंगे कि शिव अंकल कौन है, और जिन लोगों ने नहीं देखा वो ज़रूर देखें क्योंकि शिव अंकल का एक बहुत ही गजब का व्यक्तित्व है। इनसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ से ऊपर चढ़ते टाइम इन्होंने हमसे प्रॉमिस किया था कि ये अपने पेड़ से हमें अखरोट तोड़ कर देंगे। टूटे कुछ ये अंकल को हमने कुछ अखरोट के लिए रिक्वेस्ट की थी। यहाँ से ऊपर जाते टाइम ये अंकल जो है ये हमारे लिए अखरोट तोड़ने के लिए गए हैं। इनका एक पेड़ है यहाँ पे अखरोट का। ये देखो लेकर के आ गए अखरोट। अभी ऊपर चढ़े थे और पेड़ को ज़ोर ज़ोर से हिलाया इन्होंने। और 62 इयर्स एज है इनकी। और ये अभी ऊपर चढ़ के पेड़ के ऊपर पेड़ को इन्होंने ज़ोर ज़ोर से हिलाया और अभी अखरोट इकट्ठे करके हमारे लिए लेकर के आ रहे हैं। फिटनेस देखो यार, मतलब अंकल की। तोड़ दिया अंकल? हाँ ये ले ले। नो आ जाओ। थैंक यू अंकल, थैंक यू। हाँ हम तो जो बोलते हैं वो करते हैं। जब इन अखरोट के बदले में हमने उनको कुछ पैसे देने चाहे तो उन्होंने कोई पैसे नहीं लिए। बस एक बात बोली कि जब तुम यहाँ दोबारा वापस आओ तो मेरे लिए एक कैप लेते आना। तो जब भी मैं यहाँ दोबारा जाऊँगा उनके लिए एक कैप ज़रूर लेके जाऊँगा। करीब 2 बजे हम वापस अंतोली धार पहुँच गए और वहाँ से अपनी बाइक लेकर घर के लिए अपनी यात्रा शुरू कर दी। लेकिन अभी हमारा एडवेंचर ख़त्म नहीं हुआ था। रास्ते में एक बहुत ही ज़बरदस्त लैंडस्लाइड हो गई। कैमरा ऑफ होने की वजह से मैं इस लैंडस्लाइड को होते हुए रिकॉर्ड नहीं कर पाया, लेकिन जल्दी ही वहाँ प्रशासन की तरफ से एक बुलडोज़र भेज दिया गया मलबे को रास्ते से हटाने के लिए।
लगभग 1.5 घंटा लगा रास्ता साफ होने में और फिर हमने अपनी घर वापसी की यात्रा शुरू कर दी। तो इस एपिसोड में इतना ही और अगले एपिसोड में मैं आपको दिखाऊंगा मध्य महेश्वर की संपूर्ण आरती। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।